सो लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी 1 जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे। तो फर्स्ट हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आप ये फॉर्मूला एज इट इज यूज कर सकते हो, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। और इसका दूसरा फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, गामा n इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो दोनों सेम ही है, आप कोई भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पॉजिटिव रियल एन के लिए देखा था, वो तो जो हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी गामा गामा फंक्शन की, वही एज इट इज फॉर्मूला है, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n। फिर तीसरा हमने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन डिवाइडेड बाय n। और ये जो फॉर्मूला है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज की गामा वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए यूज किया जाता है, और मोर स्पेसिफिकली जो नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यूज होती है उनकी गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और दो स्टैंडर्ड गामा की वैल्यूज भी मैंने आपको बताई थी। एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी गामा वन बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई, और दूसरी थी गामा वन इज इक्वल टू वन। नाउ हम कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल वैल्यूज की गामा वैल्यूज इवेल्युएट करेंगे और उनके जनरल फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारा है गामा थ्री बाई टू की वैल्यू। अब देखो थ्री बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, वन बाई टू प्लस वन। तो हमारा n प्लस वन बन जाएगा थ्री बाई टू, और n इसमें बन जाएगा वन बाई टू। और हम जो प्रॉपर्टी 1 का फॉर्मूला है गामा n प्लस वन इजकल टू एन गामा n, उसको यूज करके गामा थ्री बाई टू को कैसे लिख पाएंगे। सो गामा थ्री बाई टू विल बी एन गामा n, और यहाँ पे n वन बाई टू है, सो इट विल बी वन बाई टू गामा वन बाई टू। अब गामा वन बाई टू की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इट इज रूट पाई। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू रूट पाई। सो हमारे पास आंसर आ गया गामा थ्री बाई टू इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू। नेक्स्ट हम इवेल्युएट करेंगे गामा फाइव बाई टू। अब फाइव बाई टू को आप लिख सकते हो थ्री बाई टू प्लस वन, तो हमारा n प्लस वन बन जाएगा फाइव बाई टू, और इसमें n होगा थ्री बाई टू। अगेन हम प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n। तो गामा फाइव बाई टू को हम कैसे लिख पाएंगे, n गामा n। तो n की वैल्यू हमारी थ्री बाई टू है, सो इट विल बी थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू। और गामा थ्री बाई टू की वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखी, इट इज रूट पाई बाई टू। सो ये हमारा बन जाएगा थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई बाई टू। सो दिस दिस आई हैव रिटन थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई बाई टू। सो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर रूट पाई। सो गामा फाइव बाई टू की वैल्यू हमें मिल गई थ्री बाई फोर रूट पाई। नाउ हम इवेल्युएट करेंगे गामा सेवन बाई टू। अब सेवन बाई टू को आप लिख सकते हो फाइव बाई टू प्लस वन, तो n प्लस वन हमारा बन जाएगा सेवन बाई टू, और n जो है हमारा बन जाएगा फाइव बाई टू। और हम अगेन प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n। सो इससे हम गामा सेवन बाई टू को लिख पाएंगे फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू, क्योंकि n की वैल्यू फाइव बाई टू है। अब गामा फाइव बाई टू की वैल्यू हमने ऑलरेडी इवेल्युएट की, इट इज थ्री बाई फोर रूट पाई। सो गामा फाइव बाई टू की जगह पर हम लिख देंगे थ्री बाई फोर रूट पाई एंड फाइव बाई टू एज इट इज। सो ये हमारा बन जाएगा फाइव थ्री सा फिफ्टीन, और डिनोमिनेटर में टू फोर जार एट, सो फिफ्टीन बाई एट रूट पाई। तो ये गामा सेवन बाई टू की वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन देखो इसमें अगर मैंने आपको गामा सेवन बाई टू डायरेक्टली पूछा होता तो आप पहले प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करते और उसको लिखते फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू। फिर अगेन गामा फाइव बाई टू को इवेल्युएट करने के लिए अगेन प्रॉपर्टी 1 यूज करते और लिखते उसको थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू। फिर ये गामा फाइव बाई टू इवेल्युएट करते, फिर इसमें अगेन आपको गामा थ्री बाई टू की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती, तो अगेन आप गामा थ्री बाई टू को इवेल्युएट करते और उसको लिखते वन बाई टू गामा वन बाई टू। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गामा सेवन बाई टू को आपको इवेल्युएट करना है तो अगर प्रॉपर्टी 1 का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो बहुत लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये जो हाफ इंटीजर्स होते हैं, हाफ इंटीजर्स मतलब डिवाइड बाई टू वाले, यानी कि थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू, नाइन बाई टू एंड सो ऑन, ये जितने भी इंटीजर्स हैं इसको हम हाफ इंटीजर बोलते हैं क्योंकि ये डिवाइड बाई टू है। तो इनका इनके गामा फंक्शन के वैल्यू का मैं जनरल फॉर्म आपको बता दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर हाफ इंटीजर की ही गामा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो इसका जनरल फॉर्म होता है गामा n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई। और यहाँ पर n जीरो वन टू एंड सो ऑन वैल्यूज ले सकता है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो अगर n की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ तो
LHS में मुझे क्या मिलेगा, 0+1/2 दैट विल बी गामा 1/2। अब गामा 1/2 हमें ऑलरेडी पता है रूट पाई होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी रूट पाई आ रहा है या नहीं। तो देखो n की वैल्यू RHS में भी मैं 0 रखता हूँ, तो न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर n दैट विल बी 4 टू द पावर 0 विच विल बी 1, और n फैक्टोरियल विल बी 0 फैक्टोरियल दैट विल बी 1। सो ये पूरा जो टर्म है वो तो 1 हो गया और बचा सिर्फ रूट पाई। सो गामा 1/2 मेरे पास रूट पाई आ गया। तो n इक्वल टू 0 के लिए तो करेक्ट वैल्यू दे रहा है। नाउ नेक्स्ट के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए। अब n अगर 1 रखूंगा तो LHS में मुझे मिल जाएगा 1+1/2 दैट विल बी 3/2। सो LHS में मुझे गामा 3/2 मिल गया। अब RHS में n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा 2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में मिलेगा 4 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। सो वो मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 फैक्टोरियल रूट पाई। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, सो 2/4 विल बी 1/2। सो हमें मिल जाएगा रूट पाई बाई 2। और हमने हमें हमने जब इवेल्युएट की थी गामा 3/2 की वैल्यू, तो वो हमें रूट पाई बाई 2 ही मिली थी। सो दिस ये जनरल फॉर्मूला हमने n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई कर दिया। नाउ n इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई करेंगे, तो n इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2+1/2 हमारा हो जाएगा 5/2। सो LHS में मुझे मिल जाएगा गामा 5/2। अब RHS में n इक्वल टू 2 पुट करूंगा, सो न्यूमरेटर में होगा 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में होगा 4 टू द पावर 2 दैट विल बी 16, एंड मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल विच विल बी 2 फैक्टोरियल रूट पाई। सो ये हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल हमारा होगा 24 और 2 फैक्टोरियल 2 होगा, सो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। सो इट विल बी 12/16, और इसमें 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 कैंसल आउट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें 3/4 मिल जाएगा। तो 3/4 रूट पाई। और हमने देखा था कि 5/2 की गामा की वैल्यू इवेल्युएट की थी जब हमने, सो हमें वही मिली थी 3/4 रूट पाई। तो n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो जनरलाइज फॉर्मूला हाफ इंटीजर के लिए ये आपको याद रखना है, गामा n+1/2 इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल रूट पाई। सो ये जनरलाइज फॉर्मूला आप याद रखोगे, सो आप किसी भी n की वैल्यू के लिए आप डायरेक्टली RHS में n की वैल्यू पुट करके उस हाफ इंटीजर की गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको प्रॉपर्टी 1 अगेन एंड अगेन अप्लाई करके ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस जनरल फॉर्मूला फॉर हाफ इंटीजर गामा फंक्शन। तो गामा n+1/2 इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल रूट पाई।